सबको जय मसीह की। स्वर्गीय और आत्मिक बातों से परखना, ये टॉपिक मैं जब अपनी एक समस्या से जूझ रहा था उस समय मेरे मन में ये आया। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाहरी बातों को देखकर परमेश्वर को परखते हैं, है ना, कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर, जब हम कोई प्रार्थना करते हैं हमारी किसी प्रार्थना का उत्तर ना मिले तो हमें उतना दुख नहीं होता जितना हमें इस बात से दुख होता है कि जब उस प्रार्थना का उत्तर हमें उल्टा मिले, है ना। कई बार मान लो आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु ये बंदा सुधर जाए, पर उल्टा वो बिगड़ जाए, है ना। कई बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति को तू जिंदा रख, पर उसी शाम को वो मर जाए। तो एक दुख होता है कि हमने ये प्रार्थना किया है और परमेश्वर हमें उसका उल्टा ही उत्तर दे रहा है। पर याद रखो, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ये हमारी ही सोच रहती है कि कई बार हम जो बाहरी चीज़ें हमें दिखती हैं उनको देखकर हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं नया विश्वास में आया था, बाइबल को पढ़ना शुरू किया, तो जहाँ कहीं भी मैं क्रॉस का निशान देखता था मुझे खुशी होती थी कि मैं क्रॉस का निशान देखकर, जैसे प्रभु के साथ एक जुड़ना। तो कहते ना कि परमेश्वर कभी ना कभी किसी तरह से बात करता है। तो जब मैं नया विश्वास में था तो ये पहले दिन से मेरी आदत है, जब भी मैं क्रॉस का निशान देखता हूँ तो एक दिल में खुशी आ जाती है और मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा ही हुआ कि जब मैं एक दिन सोच रहा था, एक प्रॉब्लम से जा रहा था, तो उसी सोच में मैं जो वचन पढ़े थे उन पर मनन करता हुआ बाहर निकला। तो बाहर निकला, जैसे ही मैं आउटरीच के लिए जा रहा था, बॉयसर में हम यहाँ पर है, तो वहाँ पर मैं जाने के लिए तैयारी कर रहा था लास्ट सैटरडे को। तो मैंने देखा कि रोड पे क्या हुआ है, एक ट्रक पर क्रॉस का निशान बना हुआ है और उसका जो टायर है टूट गया, पूरा उल्टा पुल्टा पड़ा है। तो जैसे शैतान मुझे दिखा रहा है, देख तो जिस क्रॉस को देखकर खुश होता है, आज उसी क्रॉस का टायर टूटा हुआ है ना, ट्रक का टायर टूटा हुआ, तेरी भी मैं टांगे ऐसी तोड़ूंगा। तो मतलब जब आप तकलीफ में होते हैं ना, तो बहुत सारी आपके अंदर एक लड़ाई चलती रहती है। तो उसको देख के मेरा मन और भी टूट गया, क्योंकि मैं बाहरी तौर से देख रहा था और शैतान को पता है, वो हमारी हर एक बात को जानता है, हमारे पास्ट को वो हमसे ज़्यादा जानता है। मेरे मतलब कहने का ये था कि हमारे अंदर एक युद्ध चल रहा होता है कि जब हम यीशु मसीह पर, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। तो हमें स्वर्गीय और अंदर की बातों को देखकर परखना है, यही मेरा टॉपिक है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है और यीशु पर विश्वास करने से हमारे अंदर एक पवित्र आत्मा का स्वभाव आ जाता है। तो अभी हमारे अंदर दो स्वभाव हैं आउटरीच को, ठीक है। तो जब मैं आउटरीच के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं आउटरीच के लिए निकला था, तो बस स्टैंड पर बैठे बैठे, जहाँ पर वो ट्रक टेढ़ा हुआ पड़ा हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था, वहीं पर बैठे बैठे जब मैंने उसको देखा, तभी परमेश्वर ने जी मन में मुझे डाला कि तू जो चीज़ें तुझे दिखती हैं, बाहरी चीज़ों को देखकर कुछ भी मत परख, परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मिक चीज़ों से इनको परख। उसी समय क्या हुआ, ट्रक का मालिक आया और ट्रक को खड़ा किया उन्होंने, देखते देखते। तो उसी तरह से हमें क्या है, अपने जीवन में किसी भी बात को स्वर्गीय तरीके से परखना है, ना कि बाहरी चीज़ें जो हमें संसार पर देखते हैं उसके अनुसार। तो मेरा बॉयसर का जो रास्ता था, जहाँ पर हम लोग आउटरीच के लिए जाते हैं सड़कों पर पर्चे बांटने के लिए, तो वो मेरा 2.5 घंटे का रास्ता है लगभग। तो 2.5 घंटे के रास्ते के दौरान ही मैं इन सारे प्रभुओं से बातें कर रहा, और मैं ट्रेन में जाते आते इन वचनों को लिख रहा था। तो मैंने एक ही बात बोली पवित्र आत्मा को, मैंने कहा पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर। उसी समय प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, रोमियो 8:26 में। यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन कि जब हम परेशानी में होते हैं, चिंता में होते हैं, हमें नहीं पता कि कैसे प्रार्थना करनी है, तो पवित्र आत्मा हमारी ही ओर से हुब कर क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और दूसरा वचन प्रभु ने मुझे दिखाया, 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में
1 से लेकर 10 तक जब पढ़ते हैं, जब पौलुस के पेट में दर्द होता है, एक कांटे की तरह चुभता है ना, शरीर में कांटे की तरह चुभता है, तो वो कहता है 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है, पर उसको उसका उत्तर नहीं मिलता। प्रभु उसको एक ही कहता है कि तेरे लिए मेरा अनुग्रह ही काफ़ी है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और शाम को ही मुझे एक उत्तर मिला, उसका उल्टे उत्तर मिला, और एक मेरे मन में सवाल आया कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना का उत्तर सीधा तो दिया नहीं, उसका उत्तर मुझे उल्टा ही मिला है। तो प्रभु ने मुझे कहा कि शायद तुझे बाहरी तौर से देखने को लगता है कि तेरी प्रार्थना का उत्तर उल्टा मिला है, पर अगर तू मेरे नज़रिए से देखेगा वो सही है। तो रियली में मेरा और भी इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैंने अपने आप को एक फ्रेश महसूस किया। तो कुछ बातें जो मैंने सीखी जब ये वचनों इस पर मैं मनन कर रहा था, ट्रेन में बैठा बैठा, तो प्रभु ने अय्यूब के बारे में मुझे दिखाया कि अय्यूब पहले ही वचन में परमेश्वर से प्रेम करता है, वो परमेश्वर का एक सही व्यक्ति है, वो खरा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, उसका डर मानने वाला है, वो सारी चीज़ें करता है जिससे परमेश्वर खुश रहे, है ना। वो सारी बलियाँ चढ़ाता था अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। तो परमेश्वर को उसके विश्वास के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर शैतान को थी। तो अय्यूब की किताब से जो बातें मैंने सीखी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला, अय्यूब को बाहरी बातों को अय्यूब ने परमेश्वर को बाहरी बातों से नहीं देखा, उसने अंदरूनी मतलब अंदर की बातें और स्वर्गीय बातों से परमेश्वर को देखा। दूसरा, अय्यूब को नहीं पता था कि आकाश में परमेश्वर और शैतान के बीच में क्या चल रहा है। ये बात नोट करने वाली है। अय्यूब को ये बात नहीं पता थी कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके पीछे शैतान और परमेश्वर ऊपर ये सारी बातें चल रही है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने बाइबल को पढ़ा हुआ है, अय्यूब की किताब को भी मैंने पढ़ा हुआ है, और मुझे पता है कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें पता है कि हमारे जीवन में भी शायद अय्यूब की तरह शैतान और परमेश्वर के बीच में बातें हो सकती है। तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा था, अय्यूब ने शैतान को नहीं डांटा और अपनी पत्नी को अपने मुंह से बोला। अय्यूब ने शैतान को नहीं डांटा, पर उसने अपने मुंह से अपनी पत्नी को बोला, मैं नंगा आया था, नंगा ही जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ही मुझसे ले लिया। ये बातें, क्योंकि जब शैतान ने उसकी बातें सुनी होगी तो उसको अय्यूब के विश्वास का पता चल गया होगा। परमेश्वर चाहता है कि कई बार सिर्फ हम मन में ही शैतान के विरोध में सोचते और बोलते रहते हैं। कई बार हम अपने मन में ही शैतान के बारे में प्रार्थना करते रहते हैं और उसको डांटते रहते हैं। नहीं, प्रभु कई बार चाहता है कि हम अपने मुंह से बोलकर उसको डांटें, क्योंकि हमें ये बातें पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ हम जानते हैं, दूसरा हमारा परमेश्वर जानता है। तो ये बात एक तरह से मैंने नहीं सीखी कि हमें कई बार बोलकर प्रार्थना करना इम्पोर्टेंट है और शैतान को बोलकर डांटना। भले मैं अकेला था, पर मैंने नॉर्मल शब्दों में शैतान को एक तरह से डांटा। दूसरा, मेरे पास शैतान को बोलकर डांटा और बोलकर बोला, अगर तू मेरी परीक्षा अय्यूब की तरह ले रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, इससे पहले कि अगर तू मेरी परीक्षा ले रहा है तो यहाँ से भाग जा, इससे पहले कि परमेश्वर तुझे भगाए, है ना। और जब मैं ये सारी बातें अपने चल रहा है मेरे दिमाग में, तो अपने आप को मैं बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश महसूस कर रहा था। मुझे पता है कि अय्यूब को अंत में परमेश्वर ने सब कुछ डबल दिया। अय्यूब की किताब अध्याय 42 में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने मेरे मन में भी डाला, और मैं सोच रहा था कि जैसे अय्यूब का भले सब कुछ गया और उसने परमेश्वर को आंखों देखी नहीं बल्कि अंदर की बातों से और स्वर्गीय बातों से परमेश्वर ने उसको परखा, तो मेरे लिए भी प्रभु ने कोई अच्छी योजना रखी है इस परिस्थिति में जो प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। दूसरा, मैं जब सोच रहा था दाऊद और गोलायत के विषय में, है ना, कई बार हमारी भी हालत ऐसी होती है कि दाऊद भी अगर गोलायत के बाहरी रूप को सोचता, है ना, और संसार की बातों पर ध्यान देता, तो कभी भी वो गोलायत को ना मारता, क्योंकि उसके भाई ही उसको रोक रहे थे, ये पिद्दा सा क्या करेगा, छोटा सा बालक क्या करेगा।
पर मैं जानता था स्वर्गीय और अंदर की बातों पर ध्यान लगाना, और इसीलिए उसने गोलायत को एक ही पत्थर से मार दिया। अंदर की बातों पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो स्वर्ग के बारे में पवित्र आत्मा हमें ज्ञान देता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर कार्य कर रहा है। और अंदर की बातें हमें कहाँ से पता चलती हैं? जब हम बाइबल को अपने दोनों हाथों से पकड़कर पढ़ते हैं। इस बाइबल में लिखा हुआ है, अंदर की बातें हमें ऐसे पता चलती है। ये बंद है, ये बंद है। इसके अंदर की बातों से हमें सब कुछ पता चलता है कि कैसे हम अंदर की बातों को जान सकते हैं और स्वर्गीय बातों पर हम लोग ध्यान लगा सकते हैं। यहूदी और फरीसियों के बारे में भी मैं सोच रहा था। वो यीशु मसीह को बाहरी रूप से देख रहे थे कि ये तो गरीब घर में पैदा हुआ, ओके। पर अगर वो यीशु मसीह को अंदर से जानते तो परमेश्वर की बातों को मानते, तो कभी परमेश्वर ने कब का क्या था स्वर्ग राज्य उनको अपना स्वर्ग राज्य स्थापित कर देता, कि वो इंतजार कर रहे हैं एक राजा के रूप में। हाँ, यीशु मसीह आएगा एक राजा के रूप में दूसरे आगमन में। तो इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। अगर आपके जीवन में छोटी से छोटी परीक्षा है तो प्लीज डरिए मत, घबराइए मत। आप बाइबल में जाइए, वचन को सुनिए, प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले तो बाइबल में जाइए, क्योंकि यही से हमें किसी भी परिस्थिति को आंखों से देखकर जो संसार की है और बाहरी है उनको देखकर कभी मत परखें। जब हम अंदरूनी बातों को और स्वर्गीय आंखों से किसी भी परिस्थिति को परखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नए द्वार खोलता है, और हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। आमीन।